मेरा नाम है सैयद जुल्फ़कार अली शाह। मैं सुरफरा सईद बस्ती में रहता हूँ और मैं यही काम करता हूँ, ये चक्की चलाने का। तकरीबन 35 सालों से मैं यहाँ पे वालिद साहब के गुजरने के बाद इस पे रहता हूँ। जो ही कभी ये फल मक्की वगैरह आ जाती है तो हम यही पिसाई में करता हूँ, तो यहाँ ही होता हूँ, तो घर ही का काम करता हूँ, यही समझो। इससे पहले मैं स्कूल पढ़ता था, पहले बचपन में, फिर मिडिल तक मैंने स्कूल भी पढ़ा। तो फिर जब वालिद साहब गुजर गए तो फिर ये करना पड़ा, ये काम करना पड़ा घर के लिए। घर में और कोई था नहीं, अकेला था, भाई कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर इसी काम में मशगूल रहा आज तक। इसमें चावल भी कभी पीसते हैं, कभी कभी। वो उस वक्त हम पीसते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा। इस वक्त ये गर्म है ना, ये बहुत, अगर हाथ लगाओगे आप इसमें, ये बहुत गर्म है, जैसे आग से निकाला है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, 1-2 दिन बंद रहेगा, उसके बाद हम चावल भी पिसाई कर सकते हैं या कनक भी पीस सकते हैं। लेकिन ठंडा होने के बाद ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा इसमें मक्की का आटा पीसा जाता है। ये मेरे बचपन से पहले बना है, मेरे वालिद साहब के वक्त का था। पता नहीं अब इसमें कितने साल गुजरे होंगे, बना हुआ बहुत पुराना था। तो ये यहाँ के लोकल मिस्त्री लोग इसको बनाते हैं, इसमें कोई इंजीनियर वगैरह नहीं होता, ये यहाँ के होते हैं। वो लकड़ी से इसको बनाते हैं, नीचे इसके एक पक्का होता है, वो लकड़ी का होता है, उसमें एक लकड़ी और लगाई जाती है और उसमें वो पखे लगाए जाते हैं। ऊपर एक लोहे का एक शिस्तर होता है ऐसे लंबा सा, उसके ऊपर ये चलता है। ऊपर से जो ये नाला होता है पानी का, ये भी लकड़ी का होता है। इसमें लोहे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है कुछ भी, जैसे पावर हाउस में होते हैं वो चीजें इसमें नहीं है। इसके नीचे भी एक पत्थर होता है और ऊपर भी एक पत्थर होता है, दोनों पत्थर आपस में मिला के तो इसमें इतनी ताकत पैदा की जाती है कि इसके रगड़ से ये गर्म हो जाता है, चलने से इसमें गर्मी पैदा होती है। तो गर्मी पैदा होने से इसका जो ये आटा है ये बहुत अच्छा बनता है। 1 साल भी अगर इसका आटा पीस कर हम कहीं रखें, ये खराब नहीं होगा, कड़वा नहीं होगा। बात यह है कि ये कड़वा नहीं होता, 1 साल तक भी रह सकता है, कहीं भी रखो आप, उसके बाद भी आप खाओगे ये ऐसा ही होगा। ये नरम टाइप का पत्थर होता है, जैसे यहाँ के पत्थर ये नहीं है जो आम पत्थर पड़े यहाँ नाले में या हर जगह जो है रास्ते में कहीं दीवारों में। ये हमें इस नाले से हम लाते हैं, जो ये हमारा इस सुरफराव का नाला है जहाँ से ये पानी आ रहा है, ये इसी के दाएं बाएं इस जंगल से मिलते हैं हमें। ये पत्थर थोड़े लाल रंग के होते हैं या थोड़े नीले रंग के भी, लेकिन नरम बहुत होते हैं। इससे ये हम इसको काटते भी हैं, ये जो है ना, इसे ये काटा भी जाता है। ये इतना नरम होना चाहिए जो इससे कट जाए, बस। ये ऐसे पत्थर होते हैं, अच्छे होते हैं, इसीलिए इनका आटा ये वगैरह अच्छा बनता है। और दाने जैसे पत्थर होते हैं, अगर ऊपर का थोड़ा सख्त हो, नीचे का थोड़ा उससे नरम होना चाहिए, या नीचे का नरम हो, ऊपर का थोड़ा उससे सख्त होना चाहिए, ये भी है। फिर इनका तबीयत मिल जाती है। ऐसे मैं आपको बताऊं, अगर दोनों एक जैसे नर जैसे हों तो ये नहीं चलेगा, इसमें ये भी है। तो ये मिस्त्री लोग कर सकते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, वो कौन से देख कर लाते हैं, इसमें ये पहचान करके लाए जाते। यहाँ तकरीबन सोनमर्ग से, कुल्लन, रेजन, गगनगेर से, कंगन से, दारा हारवन से लोग आते हैं यहाँ आटा लेने। श्रीनगर के लोग आते हैं आटा लेने, मक्की भी लाते हैं, कंगन तक लोग यहाँ मक्की भी पीस कर ले जाते। हमें तो उसमें 5 केजी में हमारी जो मजदूरी बनती है वो सिर्फ आधा केजी है। ये बहुत सालों से आधा ही केजी, सब चीज में महंगाई हुई, कुछ हुआ, हमने वही आधा केजी रखा है, उससे ज्यादा नहीं। वो चाहे मालिक यहाँ हो ना हो, हम वही बस पर 5 किलो के आधा किलो लेंगे बस। एक दिन में तकरीबन हम निकालते हैं इसमें 4 मन आटा दिन में। देखिए इसमें ये आटा जो है
یہ شوگر والوں کو زیادہ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا دکھاتے ہیں کہ جس کو شوگر ہے وہ یہ آٹا کھائے, گھراٹ کا, مکی کا. اب اس میں دو قسم ہے, اس میں بھی آٹے کی. ایک مشین کا آٹا ہوتا ہے جو بجلی پاور پہ جو چلتی ہے, وہ آٹا گرم, اس کی جو تاثیر ہوتی ہے, جو ذائقہ وہ گرم ہوتا ہے. جو یہ آٹا ہے اس کے یہ نہیں, وہ آٹا گلے سے پکڑتا ہے انسان کو, کھانے سے زیادہ گلا بیٹھ جائے گا, کچھ اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایسے ایک دوائی بھی ہے جو شوگر کے مریض ہیں یا کچھ جن کو پرہیز ہو, کسی ڈاکٹر نے دکھایا ہو, وہ لوگ یہاں سے آ کر سری نگر سے بھی آتے ہیں, یہاں سے لے جاتے ہیں. بس یہ محدود ہے ہمارے تک, ہم بھی چلے گئے یہ بھی ختم ہو جائے گا جیسے ہو رہا ہے. یہاں نیچے میرے سے آگے دو تھے, وہ دونوں ختم کر دیے انہوں نے. جبکہ جو نئی جنریشن آئی انہوں نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں, ٹھیک نہیں کیا, یہ وہ نہیں کیا کچھ بھی, وہ ختم ہو گئے. اسی طرح یہ بھی تب تک ہی ہوگا جب تک ہم ہیں, اس کے بعد ان کو نہیں پتا ہے. جو اب نئے چھوٹے جنریشن ہے ان کو اس کے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, نہ وہ اتنی محنت کریں گے. وہ یہ وجہ لگ رہی ہے جو آج کی جنریشن ہے یہ زمینوں میں محنت نہیں کر رہے ہیں, فصل نہیں نکل رہا ہے, بہت کم نکل رہا ہے, اس لیے ہمیں بھی کمی پڑ گئی. یہاں جو لوگ یہاں پہلے بہت زیادہ آتے تھے, یہ تقریباً 10 گھراٹ تھے یہاں, نیچے سے لے کر اوپر تک سب پہ مکی ہوتی, ہر ایک کے پاس بھر کر ہوتے تھے. اب کچھ ہے نہیں, اب چاند وہ چل رہے ہیں 2-4 بس, باقی تو بند ہی ہو گئے. کیا ہوا؟ بہانہ یہی ہے جو نئی جنریشن آئی انہوں نے محنت کی نہیں, فصل نکلا نہیں, مکی اگی نہیں اتنی, تو بس اب یہ بھی کم ہو گئی, تو یہ یہاں پہ رش بھی کم ہوا. یہ وجہ ہے اس میں. سردیوں میں تو یہ بند ہوتے ہیں, یہاں پانی نہیں ہوتا, یہ بس اکتوبر تک چلیں گے بس, پھر پانی ختم ہو جائے گا, یہ بند ہو جائے. گزارا تب ہوتا تھا جب یہ 24 گھنٹے چلے, پھر تو ہوتا, لیکن یہ آج کے وقت میں 2 دن چلے گا, 4-5 دن یا 6 دن بند ہی رہے گا, اس لیے کہ یہ مکی ہوگی نہیں, تو بس پھر کیا فائدہ مجھے آئے گا. 2 دن میں کتنا کماؤں گا اس سے؟ مثال بچے ہیں, کوئی سکول پڑھتا ہے, کوئی کیا ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں کوئی ملازم بھی ہے نہیں, کچھ بھی نہیں, بس یہی ایک, یہ بھی اب آہستہ آہستہ ہمارے سے جانے لگی یہ چیز. میں اپنی طرف سے یہی کوشش کروں گا, جب تک میں چل پھر رہا ہوں میں اس کو چلاتا رہوں گا, تو اس کے بعد پھر اللہ ہی جانے آگے کیا ہوگا, وہ کیا کہوں میں, وہ کہہ نہیں سکتا. تب تک تو میرا مشن یہی ہے کہ میں اسی کے ساتھ رہوں.